आखिर सरकार को झेलना पड़ेगा शंकराचार्य का श्राप। सनातन के सर्वोच्च धर्मगुरु पर घिनौने आरोप को लेकर हाथरस भी गर्म। धर्माचार्य और हिंदूवादी नहीं कर पा रहे हजम, उठ रहे हैं विरोध के स्वर। शंकराचार्य मतलब सनातन के सर्वोच्च धर्मगुरु। विडंबना है कि दूषित राजनीति के तहत देश के चारों शंकराचार्यों में से एक ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद को घेरा जा रहा है। उनका दोष सिर्फ इतना है कि वह गो हत्या के विरोध में आवाज उठा रहे हैं और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने की पहल कर रहे हैं। भगवान शंकर स्वरूप माने जाने वाले शंकराचार्य पर अब तो एक घिनौना आरोप लगाया गया है। इससे देश भर में सनसनी फैल गई है। सनातन अनुयायियों का आक्रोश सातवें आसमान पर है। हाथरस भी इससे छूता नहीं है। यहां भी सनातन के वाहक शंकराचार्य के पक्ष में उतर आए हैं। वह सीधे सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ताज्जुब तो इस बात का है कि जिस व्यक्ति ने शंकराचार्य जी पर आरोप लगाए हैं वह स्वयं शामली जिले का घोषित हिस्ट्री सीटर आशुतोष पांडे बताया जा रहा है। कांदला थाने की हिस्ट्री सीट में उसका नाम दर्ज है। ऐसे चरित्र से आने वाले आरोपों की विश्वसनीयता क्या है, यह विचारणीय है। हाथरस से सनातन वाहकों का साफ कहना है जिन पर खुद गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो वह यदि सनातन धर्म के सर्वोच्च पीठ पर आसीन शंकराचार्य पर उंगली उठाए तो यह केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे धर्म सम्मान पर आघात है। शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कहा है कि वे न सत्ता के पक्ष में है न विपक्ष के, वे केवल सनातन धर्म के पक्ष में है। गौ माता की रक्षा और गौकुशी बंद कराने की आवाज उठाना यदि अपराध है तो यह संघर्ष जारी रहेगा। नकली आस्थावान चाहे जितना शोर करे सत्य निडर होता है। अब जानिए शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले का आपराधिक इतिहास। शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाला शामली जिले का हिस्ट्री सीटर आशुतोष पांडे है। वह खुद कह रहा है कि वह सबसे बड़ा हिस्ट्री सीटर है। शामली के कांदला थाने में उसका नाम 34 नंबर पर दीवार पर लिखा है। रजिस्टर में HS नंबर 76A पर लिखा है उसका नाम। अब सुनिए हाथरस के प्रमुख धर्माचार्य सनत गोपाल दीक्षित को। वह इस सब के पीछे कहीं ना कहीं सरकार का षड्यंत्र बता रहे हैं। क्या मेरी बात पंडित सनत दीक्षित जी से हो रही है? हाँ जी भैया, मैं बोल रहा हूँ, सनत गोपाल बोल रहा हूँ जी। आप हाथरस के प्रमुख धर्माचार्य हैं जी भैया। सनातन के सर्वोपरि शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हुआ है जी। इस मामले में आपका क्या कहना है? ये तो सर्वदा मिथ्या ही आरोप है क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से शंकराचार्य जी को 20 वर्ष से जानता हूँ। और अभी भी कई जब उन्होंने जो है गौ हत्या के विरोध में जो पदयात्रा करी थी वृंदावन से दिल्ली गोवर्धन से, उसमें भी मैं सम्मिलित रहा। अभी भी महाराज जी के कई बार दर्शन कर चुका हूँ क्योंकि हमने उनका जो भी देखा है बहुत नजदीक से, चाहे प्रयागराज में चाहे कुंभ के समय में उनकी जो चरित्र है, उनकी जो वाणी है, उनका जो क्रियाकलाप है वो असंभव विषय है। ये जो षड्यंत्र है जी, षड्यंत्र के खिलाफ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है ऐसा प्रतीत जो हो रहा है जी, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। इस पर क्या कहना है आपको? ये एक्चुअल में क्या है सर, ये सत्ता पक्ष जो है उसके विरोध में कोई व्यक्ति अगर क्वेश्चन करेगा, प्रश्न उत्तर करेगा तो भी सत्ता का वो है ये। यहाँ श्री शंकराचार्य जी ने गौ हत्या के लिए बोल रहे हैं और जो सत्ता है वो गौ हत्या के उनको रोक नहीं पा रही है और श्री शंकराचार्य जी बार बार जो है गौ हत्या के लिए जो है बंद कराने के लिए प्रयासरत हैं और इस कारण से जो ये सब हो रहा है। भाई कोई भी संत महापुरुष वाणी अपनी जो बोलेगा उसको सत्ता पक्ष मुंह बंद करेगा उसका। केवल ये गौ हत्या मामला है और भी कुछ है? नहीं, बहुत सी मामले हैं। पूज्य शंकराचार्य जी ने प्रयाग में जो पूर्व में जब कुंभ लगा था उसमें भी जो भगदड़ में बहुत से लोगों का आहत हो गए और बहुत घायल हुए, मृत्यु भी हो गई। उस समय भी उन्होंने जो है माननीय योगी जी के सामने जो है सक्षम प्रश्न खड़े किए जो है उत्तर प्रदेश सरकार के सामने। तो वही सब बातें हैं, बनते बनते बहुत से क्वेश्चन उन्होंने खड़े किए हैं आज तक। तो भाई सत्ता से जो प्रश्नोत्तर करेगा तो सत्ता का मत कहीं ना कहीं उसको स्वीकार नहीं करता है, तो वो किसी ना किसी उससे अपने मत को दबाएंगे। मतलब हमारा तो भाई यही रिक्वेस्ट है
कि वाकई में जो सनातन धर्म के साथ अनाचार हो रहा है, क्योंकि ओके पूर्व में भी सत्ता अनाचार करती आई है। ओके स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी अपने समय में पूज्य स्वामी शंकरपात्री जी महाराज के साथ में ऐसा ही किया। ओके गौ भक्तों पे गोली चलवाई और गौ भक्तों को उसमें बहुत मृत्यु हुई और स्वामी जी स्वयं जेल गए ओके ओके और उनके श्राप के कारण आज कांग्रेस की ये दुर्दशा हो गई। ओके और आज वो ही उसी बात की पुनरावृत्ति सत्ता पक्ष की अभी जो है प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश सरकार उसी कार्य को लागू कर रही है और इनको भी खामी भुगतना पड़ेगा। हाथरस ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा उर्फ योगा पंडित भी शंकराचार्य को क्लीन चिट देते हुए न्यायिक प्रक्रिया से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। मैं लाइव शेयर न्यूज चैनल से सोनवीर चौधरी बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात हाथरस ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा और योगा पंडित जी से हो रही है? जी तो पंडित जी, सनातन के सर्वोपरि शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हुआ है। जी इस मामले में आपका क्या कहना है? यह मुकदमा जो दर्ज हुआ है, इस पे पुलिस और न्यायिक विभाग अपनी तरीके से जांच परख कर रहा है। ओके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जो चीजें न्यायिक प्रक्रिया में चली गई हो, जिसमें एफआईआर हो गई हो, उसमें फिर अगर आप अपनी तरफ से कोई मंतव्य जाहिर करते हैं तो पुलिस फिर जांच एजेंसी पे ही सवाल खड़ा हो जाता है। हमें ओके भरोसा रखना चाहिए और अगर कुछ भी गलत हो रहा होता, कुछ भी गलत हुआ होता तो अब तक शंकराचार्य जी के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया जा चुका होता।